जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की। ये वीडियो यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाथी के बच्चे के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। प्रयुक्त होने वाला शब्द पूछा है, यानी कि शब्द समूह के लिए एक शब्द। ऑप्शन है हमारे कलब, ऑप्शन 2 है कदन, ऑप्शन 3 है कातर, ऑप्शन 4 है कुंज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कलब। हाथी के बच्चे के लिए जो प्रयुक्त शब्द होता है वो कौन सा शब्द होता है? कलब। कदन्न किसके लिए यूज होता है? तो ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो उसको हम कदन्न बोलते हैं। कातर किसको बोला जाता है? कातर जो दुख या भय से पीड़ित हो उसको हम कातर बोलते हैं। कुंज किसे कहते हैं? तो कुंज वृक्ष लता से ढका हुआ स्थान कुंज कहलाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर श्रृंगार रस के भेद पूछ ले गए हैं कि कितने होते हैं। ऑप्शन है 3, ऑप्शन 2 है 4, ऑप्शन 3 है 2, ऑप्शन 4 है 5। तो श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 2। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है हमारा वियोग श्रृंगार। कौन सा होता है? वियोग श्रृंगार। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में छंद के प्रकार हैं। ऑप्शन है हमारे वार्णिक छंद, ऑप्शन 2 है मात्रिक छंद, ऑप्शन 3 है मुक्त छंद, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो छंद के कितने प्रकार होते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो छंद के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वार्णिक छंद भी होता है, मात्रिक छंद भी होता है और मुक्त छंद भी होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। वार्णिक छंद कौन से होते हैं? तो वार्णिक छंद वे छंद होते हैं जिसमें वर्ण गणना के आधार पर रचा गया होता है, उसको हम वार्णिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद कौन से होते हैं? जो मात्राओं की गणना के आधार पर रचे गए होते हैं उनको मात्रिक छंद कहते हैं। और मुक्त छंद ऐसे छंद कहलाते हैं जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं, ना तो वर्णिक आधार पर गढ़े गए होते हैं ना ही मात्राओं के आधार पर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन पूछा गया है कि कहाँ पर आयोजित किया गया था। ऑप्शन है हमारे नागपुर में, ऑप्शन 2 है नई दिल्ली में, ऑप्शन 3 है कोलकाता में, ऑप्शन 4 है रांची में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नागपुर में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? वो हुआ था नागपुर में। कब आयोजित हुआ था ये भी हमको पता होना चाहिए। तो ये 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा फ, स, और स व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है हमारे अघोष, ऑप्शन 2 है सघोष, ऑप्शन 3 है अर्धस्वर, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अघोष व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग जैसे कि 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, उनमें से प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा उनके अलावा फ, श, श ये कैसे व्यंजन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अघोष व्यंजन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? सार्थक इकाई पूछ ली गई है कि भाषा की क्या होती है। ऑप्शन है हमारे वाक्य, ऑप्शन 2 उपवाक्य, ऑप्शन 3 पदबंध, ऑप्शन 4 ध्वनि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वाक्य भाषा की सार्थक इकाई होती है। वाक्य से छोटी कौन सी इकाई होती है? वो होती है उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई कौन सी होती है? वो होती है पदबंध। पदबंध से जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? पद। क्या होती है? पद। और पद से जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? अक्षर। क्या होती है? अक्षर। और अक्षर से जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? ध्वनि। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो वो कौन सी है? ध्वनि। और सबसे बड़ी सार्थक इकाई कौन सी है? तो वो कौन सी है? वाक्य। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। डिबिया का बहुवचन है। बहुवचन पूछा गया है कि डिबिया का बहुवचन क्या है, वो क्या होगा। ऑप्शन है हमारे डिब्बी, ऑप्शन 2 है डिबिया, ऑप्शन 3 है डिबिया, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो डिबिया का बहुवचन क्या होगा? वो डिबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिबिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। शांति का विशेषण शब्द है। शांति का विशेषण शब्द पूछा गया है कि कौन सा होगा। ऑप्शन है हमारा शांत, ऑप्शन 2 है शिष्ट, ऑप्शन 3 है शारदीय, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो शांत का जो विशेषण शब्द होगा वो क्या होगा? शांत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 शांत। शिष्ट किसका विशेषण शब्द है? वो है
सील का। किसका? सील का। अगर शारदीय पूछा जाए कि किसका विशेषण शब्द है तो वो किसका है? शरद का। ये भी हमको पता होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, महेश्वर में कौन सी संधि है? महेश्वर में संधि पूछी गई है कि कौन सी है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे गुण संधि, ऑप्शन 2 है यड़ संधि, ऑप्शन 3 है वृद्धि संधि, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वृद्धि संधि। अब देख लेते हैं महेश्वर में वृद्धि संधि कैसे होगी। जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो इसको विच्छेद करेंगे महाधन ऐश्वर्य। कैसे? महाधन ऐश्वर्य। यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ से बड़ा आ निकल के आएगा और यहाँ से निकल के आएगा बड़ी ए। जब ये मिलेंगे तो ये हो जाएगा बड़ी ए। तो यहाँ पर जब इसकी संधि बनेगी तो क्या बन जाएगी? वो हो जाएगी महेश्वर। कभी कभी वृद्धि संधि का सूत्र भी पूछ लिया जा सकता है कि इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचीय। क्या होता है? वृद्धि रेचीय। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तुलादान में कौन सा समास है? तुलादान में समास पूछा गया है कि कौन सा है। समास से भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता रहा है। हमारे ऑप्शन है तत्पुरुष समास, ऑप्शन 2 है द्विगु समास, ऑप्शन 3 है द्वंद्व समास, ऑप्शन 4 है अव्ययीभाव समास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 तत्पुरुष समास तुलादान में समास होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, पंचानन का अनेकार्थी शब्द है। पंचानन का अनेकार्थी शब्द पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे सिंह, ऑप्शन 2 शिव, ऑप्शन 3 है प्रकांड, ऑप्शन 4 है विद्वान। तो पंचानन का अनेकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? सिंह भी होता है पंचानन का, शिव भी होता है, प्रकांड भी होता है और विद्वान भी। ये चारों ही पंचानन के अनेकार्थी शब्द हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ये चारों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पे नहीं शब्द पर हमको गौर करना है। तो हमारे ऑप्शन है वाणी, ऑप्शन 2 है वीणा पानी, ऑप्शन 3 है कमला, ऑप्शन 4 है शारदा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कमला। सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन सा है? कमला। कमला किसका होता है? वो होता है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी का। और क्या होंगे लक्ष्मी जी के? रमा, हरिप्रिया, कमला। ये एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा साप्ताहिक शब्द से संज्ञा शब्द बनाइए। संज्ञा शब्द पूछा गया था कि क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 ही सही होगा। साप्ताहिक का संज्ञा शब्द साप्ताहिक ही होगा। अब आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है हमारा तुलादान में कौन सा समास है? तुलादान में समास पूछा गया है। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।